नमो नमः बच्चों, कैसे हो आप सभी। आई होप कि सभी ठीक होंगे। बच्चों, आज मैं 10वीं कक्षा का दूसरे पाठ का अभ्यास कार्य करवाने जा रही हूँ। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, एक पदेन उत्तरत, यानी कि एक शब्द में उत्तर लिखने हैं। ठीक है, तो पहला प्रश्न है बच्चों, बुद्धिमती कुत्र व्याघ्रम ददर्श। बुद्धिमती ने कहाँ पर बाघ को देखा? तो आंसर है आपका गहन कानने, घने जंगल में। भामिनी कया विमुक्ता। सुंदर स्त्री किसके द्वारा मुक्त हो गई? तो किसके द्वारा मुक्त हुई थी? अपनी बुद्धि के प्रयोग के द्वारा। तो निज बुद्धया, आंसर है निज बुद्धया। गा पाठ देखिए, सर्वदा सर्व कार्येषु का बलवती। हमेशा सभी कामों में क्या बलवान होती है? तो आंसर है आपका बुद्धि। व्याघ्रः कस्मात् बिभेति। बाघ किससे डर गया था? तो आंसर है मानुषात्, मनुष्य से। इसका पांचवा पार्ट, प्रत्युत्पन्नमति बुद्धिमती किम आक्षिपन्ति उवाच। प्रत्युत्पन्नमति बुद्धिमती किसको डांटती हुई बोली? तो किसको डांट रही थी वो? जम्बूकम। उत्तर होगा जम्बूकम, यानी कि सियार को। ठीक है, अब प्रश्न नंबर 2, अधोलिखिता नाम प्रश्ना नाम उत्तराणि संस्कृत भाषया लिखत। जो प्रश्न है उनको संस्कृत भाषा में लिखना है और पूरे वाक्य में लिखने हैं। ठीक है बच्चों, तो बुद्धिमती केन उपेता पितुर्गृहम प्रति चलिता। बुद्धिमती किनको साथ लेकर अपने पिता के घर की ओर चल पड़ी? तो बच्चों, इसको फुल सेंटेंस में आंसर लिखना है। तो देखिए एक बार ध्यान से कैसे लिखेंगे। बुद्धिमती पुत्र द्वयोपेता पितुर्गृहम प्रति चलिता। अपने दोनों पुत्रों को साथ लेकर के पिता के घर की ओर चल पड़ी। खापाठ देखिए, व्याघ्रः किम विचार्य पलायितः। बाघ क्या सोचकर भाग गया? तो आप इसका उत्तर लिखेंगे, व्याघ्रः इदम विचार्य पलायितः यत्, ता में हलंत लगा हुआ है, यत् व्याघ्रमारी काचिद इयम इति। ठीक है, गा पाठ, लोके महतो भयात कह मुच्यते। संसार में महान भय से कौन मुक्त हो जाता है? तो उत्तर लिखेंगे आप, लोके महतो भयात बुद्धिमान जनः मुच्यते, यानी कि संसार में महान से महान भय से बुद्धिमान लोग मुक्त हो जाते हैं। गा पाठ, जम्बुकः किम वदन व्याघ्रस्य उपहासम करोति। सियार क्या बोलकर बाघ का उपहास करता है? उपहास मतलब मजाक उड़ाता है। तो आप लिखेंगे, जम्बुकः इदम वदन व्याघ्रस्य उपहासम करोति यत् भवान कुतः भयात पलायितः त्वं मानुषादपि बिभेषि। कि जम्बूक यह बोलकर बाघ की हंसी करता है कि तुम तो कहाँ से भागे चले आ रहे हो और तुम तो मनुष्य से भी डरते हो। ठीक है, अब अंगपाठ, बुद्धिमती श्रीगालम किम उक्तवती। बुद्धिमती सियार को क्या कहती है? तो इसका आंसर देखिए कैसे लिखना है। बुद्धिमती श्रीगालम उक्तवती यत्। बुद्धिमती सियार को कहती है कि रे रे धूर्त त्वया मह्यम पुरा व्याघ्रत्रयम दत्तम विश्वास्य अपि अद्य एकम आनीय कथम यासी अधुना वद। यहाँ तक ये इसका आंसर होगा। ठीक है बच्चों, सर का मतलब भी मैं बता देती हूँ कि हे सियार, तुमने तो मुझे पहले 3 बाघ ला के दिए थे और तुमने विश्वास दिलाकर मुझे कहा था कि मैं 3 बाघ लाऊंगा और आज तुम एक ही बाघ को लेकर के आ रहे हो। तो ये इसका मतलब है। ठीक है बच्चों, अब प्रश्न नंबर 3 देखो, स्थूल पदम आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरु। जो बोल्ड वर्ड है उनकी जगह पर प्रश्न निर्माण करना है। ठीक है, तो का पार्ट देखिए। आपको देखो, जब प्रश्न निर्माण करते हो ना बच्चों, तो पूरे सेंटेंस में प्रश्न निर्माण करना है। ठीक है, कैसे करना है वो मैं बता रही हूँ। तत्र राज सिंहो नाम राजपुत्रः वसति स्म। वहाँ राज सिंह नाम का राजपुत्र रहता था। तो इसका उत्तर के प्रश्न निर्माण कैसे करेंगे आप? तत्र कह या किम,
नाम राजपुत्रः वसति इसमें और फिर क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, ठीक है। फिर खा पाठ बुद्धिमती चपेटया पुत्रौ प्रहृतवती, बुद्धिमती थप्पड़ से पुत्रों को मारती है। तो प्रश्न बनेगा बुद्धिमती कया पुत्रौ प्रहृतवती और फिर क्वेश्चन मार्क, ठीक है। गा पाठ व्याघ्रम दृष्ट्वा धूर्तः शृगालः आवदत, बाघ को देखकर दुष्ट सियार बोला। तो बाघ की जगह हम लिखेंगे कम दृष्ट्वा धूर्तः शृगालः अवदत और फिर क्वेश्चन मार्क। गा पाठ देखिए त्वम मानुषात बिभेषि, तुम तो मनुष्यों से भी डरते हो। तो त्वम मनुषात की जगह कस्मात, तुम किससे डरते हो, प्रश्न बनेगा त्वम कस्मात बिभेषि और फिर क्वेश्चन मार्क। पांचवा पाठ पुरा त्वया मह्यम व्याघ्रत्रयम दत्तम, पहले तुमने मुझे 3 बाघ दिए थे। तो इसमें मह्यम की जगह चतुर्थी विभक्ति है, तो ये चतुर्थी विभक्ति का प्रश्न सूचक शब्द लगेगा। पुरा त्वया कस्मई व्याघ्रत्रयम दत्तम और फिर क्वेश्चन मार्क, ठीक है बच्चों। तो ये अधोलिखितानि वाक्यानि घटनाक्रमानुसारेण योजयत, ये बच्चों बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये पेपर में भी आता है। तो इसको आपने स्टोरी पढ़ी है सबने और स्टोरी को सीरियल वाइज लगाना है, ठीक है। उल्टे फुल्टे ये वाक्य दिए हुए हैं, आपको इसको अरेंज करके लिखना है। तो देखिए मैंने ये जो का वाला पार्ट है ये 4थे नंबर पे आएगा, ठीक है। व्याघ्र व्याघ्र मारी इयम इति मत्वा पलायता, व्याघ्र जो है ये कोई व्याघ्र मारी है ऐसा सोचकर वहां से भाग जाता है। फिर खा पार्ट 6ठे नंबर पे आएगा। प्रत्युत्पन्नमति सा श्रीगालम आशिपंती उवाच, वो बुद्धिमान स्त्री सियार को डांटते हुए बोली, ये 6ठे नंबर पे आएगा। फिर गा वाला 5वें नंबर पे आएगा। जम्बूक कृतोत्साह व्याघ्र पुनः काननम आगच्छत, सियार के द्वारा पुनः उत्साहित किया हुआ बाघ जंगल में आया, तो ये 5वें नंबर पे आएगा। घा पाठ 2 नंबर पे आएगा। मार्गे सा एकम व्याघ्रम अपश्यत, रास्ते में उसने एक बाघ को देखा, ये 2 नंबर पे है। और 5वां पार्ट 3 नंबर पे आएगा बच्चों। व्याघ्रम दृष्ट्वा सा पुत्रौ ताड़यन्ती उवाच, बाघ को देखकर वो अपने दोनों पुत्रों को मारती हुई बोली, अधुना एकमेव व्याघ्रम विभज्य भुज्यताम, अब एक ही बाघ को विभाजित करके खा लो। तो ये 3 नंबर पे आएगा, ठीक है। नेक्स्ट चा पार्ट आपका आएगा 1 नंबर पे, छा पार्ट आएगा 7वें नंबर पे और जा पार्ट आपका आएगा 8वें नंबर पे, ठीक है बच्चों। चलिए अब प्रश्न नंबर 5 करते हैं। संधिम संधि विच्छेदम वा कुरुत, इसमें संधि और संधि विच्छेद करने हैं, ठीक है बच्चों। का पार्ट देखते हैं। पितुर गृहम, इसमें अलग अलग करने हैं संधि। पितु जमा गृहम, एकैकः, एक जमा एकः, अन्यः जमा अपि, इसे हमें संधि करनी है। अन्योपि बन गया ये, ठीक है। इति जमा उक्त्वा इत्युक्त्वा, यत्र जमा आस्ते यत्रास्ते, ठीक है। प्रश्न नंबर 6 अधोलिखितानां पदानां अर्थः कोष्ठकात् चित्वा लिखत, इन शब्दों के जो अर्थ हैं वो आपको लिखने हैं, यानी कि इन 2 ऑप्शन है, दो ऑप्शन में से चूज करके लिखना है। तो ददर्श, ददर्श मतलब होता है देखना, देखा, तो दृष्टवान, ठीक है। जगात, हमने स्टोरी में पढ़ा था, जगात कहने के लिए आता है तो अकथयत। ययौ गतवान, अत्तुम खादितुम, मुच्यते मुक्तो भवति, ईक्षते पश्यति, ठीक है। अब प्रश्न नंबर 7, इसके 2 पार्ट है। तो पहला पार्ट देखते हैं। पाठात चित्वा पर्याय पदम लिखत, पाठ में से चुन करके, चित्वा मतलब चुन करके पर्यायवाची शब्द लिखने हैं। तो वनम के लिए क्या शब्द आया था पाठ में? काननम। श्रीगाला के लिए क्या आया था? जम्बुकः। शीघ्रम के लिए क्या शब्द आया था? तूर्णम, ठीक है। पत्नी के लिए भार्या, गच्छसि यासी,
ठीक है। अब इसी का आ पार्ट यानी कि सेकंड पार्ट करते हैं। पाठात चित्वा विपरीतार्थकम पदम लिखत। विपरीतार्थक शब्द लिखने यानी कि विलोम शब्द। प्रथमा का द्वितीयः, उक्त्वा का मुक्त्वा, ठीक है। अधुना का पुरा, अधुना मतलब अब, पुरा मतलब पहले। अवेला का वेला, बुद्धिहीना का बुद्धिमान, ठीक है। तो ये आपके दूसरे पाठ के अभ्यास कार्य थे बच्चों। आशा करती हूँ कि आपको ये प्रश्न उत्तर समझ आए होंगे, और यदि कुछ समझ नहीं आया हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है बेटा। तब तक के लिए सभी छात्रों का धन्यवाद।